जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। पिछले वीडियो में हमने कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल वर्ड्स के बारे में जाना था। कुछ और वर्ड्स के बारे में भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने 10 ऐसे शब्दों को समझने की कोशिश की थी। आज के वीडियो में हम उससे आगे और कुछ शब्दों की समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला शब्द जो है वो है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर क्या होता है कि जो स्वर राग में नहीं आता है उसे वर्जित स्वर कहा जाता है। राग के अंदर कोई सुर का ना होना वो वर्जित सुर माना जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक राग में कम से कम 5, 6 या 7 सुर होते हैं। अब देखिए, जिस राग में सिर्फ 5 सुर है आरोह और अवरोह में, तो ये बात तय है कि 2 सुर जो है उसमें नहीं होंगे, तो वो 2 सुर का ना होना वो वर्जित स्वर माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राग भूपाली है जिसमें 5 सुर है आरोह और अवरोह में, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, तो उसमें म और नी ये 2 सुर जो है वो नहीं है, तो इसलिए और म और नी को वर्जित स्वर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो आगे के जो वीडियो में हम समझेंगे। अब नेक्स्ट है पकड़। पकड़ क्या होता है कि कम से कम सुरों के साथ राग का स्वरूप दिखाया जाए, उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ वो चीज़ है जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट होता है। कम से कम सुरों के साथ राग की पहचान हो, उसको हम पकड़ कहते हैं। इसके आगे है न्यास स्वर। अब न्यास स्वर किसे कहते हैं कि राग गाते समय जिस सुर पे ज़्यादा से ज़्यादा रुका जाए उसे न्यास स्वर कहते हैं। अब न्यास स्वर जो है वो राग में वादी स्वर भी होता है, संवादी भी होता है और कुछ हद तक अनुवादी स्वर भी होते हैं। जो राग का मुख्य स्वर होता है उस पे न्यास किया जाता है, यानी कि उसको उस पे ऊपर रुका जाता है। जैसे कि यमन कल्याण राग है, उनमें ग सुर जो है वो वादी सुर है, तो बार बार ग के ऊपर न्यास किया जाता है। कैसे? नी रे ग ग रे म ग ग रे ग रे नी ग रे नी रे सा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वादी सुर होता है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यास किया जाता है। अब वैसे ही भैरव राग है। भैरव राग में दैवत सुर संवादी है और ऋषभ सुर वादी है। कोमल ऋषभ सुर जो है वो वादी सुर है, लेकिन उसका न्यास स्वर जो है वो ग है, यानी कि शुद्ध गंधार। तो उसके ऊपर भी अगर भैरव राग हम गाते हैं तो अगर हम गंधार पे न्यास करेंगे तो उसका स्वरूप जो है वो स्पष्ट होता है। तो न्यास का अर्थ है उन सुरों को ज़्यादा से ज़्यादा उस सुर के ऊपर रुका जाए, ठहराव किया जाए, उसे न्यास स्वर कहते हैं। उसके बाद जो है वो आलाप। आलाप किसे कहते हैं कि राग के सुरों का धीमी गति से विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। कोई भी हम राग लेते हैं, उन राग के जितने भी सुर हैं उसको शास्त्रीय नियम के अधीन होकर के, शास्त्रीय नियम में बंद करके राग का धीरे धीरे हम आलाप करते हैं, आकार करते हैं, उसको आलाप कहते हैं। धीमी गति से होता है आलाप। देखिए, जिस प्रकार से 7 सुर है, सा रे ग म प ध नि सा, उनमें से कोई भी सुर लेकर के
मैं धीरे धीरे में गाऊंगा तो उसको आलाप कहते हैं। देखिए जैसे कि सा ग रे रे ग म ध नि ध प। अब इसी चीज को हम आकार में गाएं तो आलाप कहलाता है। आ तो ये चीज़ है, धीरे धीरे सुरों को अगर विस्तार करके उसको गाया जाए उसको आलाप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तान। तान किसे कहते हैं? रागों के स्वरों का द्रुत गति से विस्तार करने की क्रिया को तान कहते हैं। जैसे आलाप को धीमी गति से विस्तार करना होता है, वैसे ही तान को द्रुत गति से मतलब जल्दी से उसका विस्तार करना होता है। जैसे कि सारे गा मा पा धा नी धा नी धा प म ग रे सा सा रे रे ग ग म म ग ग म म प प म म प प ध ध। वैसे हम जल्दी जल्दी से सुरों को गाते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसको तान कहते हैं। जैसे कि सा नी धा प म प ग म ध नी सा नी धा प म प ग म ग रे सा, इसको जो है वो तान कहा जाता है। लास्ट वर्ड है रागांग। रागांग किसे कहते हैं? राग के दो अंग होते हैं, एक पूर्वांग प्रधान राग और एक उत्तरांग प्रधान राग। पूर्वांग अंग जो है वो जो पहले के 4 सुर है उसको पूर्वांग माना जाता है, और उसको नीचे के जो मंद्र सप्तक के सुर है उसको पूर्वांग माना जाता है, और बाकी के जो 4 सुर है उसको उत्तरांग माना जाता है, और इससे जो आगे तार सप्तक के सुर है उसको उत्तरांग प्रधान राग माना जाता है। तो राग के मुख्य 2 अंग होते हैं, एक पूर्वांग और एक उत्तरांग। तो ये आपको समझना है। ओके, इसके आगे मैं आपको रागों की जानकारी दूंगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ रहे हो। थैंक यू।